हेलो दोस्तों। हम लोग जो है एक्सरसाइज 3 में 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। 10th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे जो है हम 11 से चलेंगे। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट जो होगा उसका डिजिट्स का केवल सम, ठीक है ना, कितना है 12। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द इट्स डिजिट्स। जो नंबर है ना उसका डिजिट्स का केवल इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्सीड द गिवन नंबर, मतलब कि गिवन नंबर से जो है वो 18 ज़्यादा है, ठीक है, ये नंबर इंटरचेंजिंग नंबर। तो फाइंड द नंबर, तो बताइए उस नंबर को क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले कर लेंगे उस नंबर को लेट। लेट द 10 से डिजिट जो होगा उस नंबर का वो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजिट बी एक्स हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या मानेंगे, ले एंड दी यूनिट डिजिट, जो उसका यूनिट डिजिट्स होगा वो क्या होगा, तो बाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसे बाई मान लिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम उसका नंबर पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो नंबर क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए। देखो 10 डिजिट किसका भाई, एक्स का, तो 10 डिजिट लिखो इसको 10x हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट डिजिट किसका, तो बाई का, तो प्लस बाई हो जाएगा। और हमसे पूछा कि एक्चुअल में ये नंबर है क्या, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या लिखा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। तो डिजिट केवल बोला है, तो डिजिट कहने का मतलब होता है एक्स और बाई, ठीक है। और उसका सम बोला है, तो एक्स और बाई का जो सम है ना वो कितना बराबर है, तो 12 के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ्टन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। अब देखो ये जो नंबर दिया गया ना इसको इंटरचेंजिंग करना है, तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स डिजिट्स हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को केवल चेंज करेंगे, एक्स और बाई को चेंज करेंगे। कैसे, 10x है तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 बाई, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे बाई है वहाँ पे x कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया था, हमारा भी इंटरचेंज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जो इंटरचेंजिंग किया गया है जो नंबर, वो बोल रहा है क्या, एक्सीड द गिवन नंबर, मतलब इस नंबर से जो है ये कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये नंबर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो 18 ज़्यादा है तो कैसे लिखोगे, और ये कम है। देखो पहले क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करेंगे, तो हमें बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। और माइनस छोटी वैल्यू ये हमारे पास है, तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको इससे जब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। तो अब 18 ज़्यादा ही है हमारा, तो 18 आ जाएगा। कब ज़्यादा आएगा, जब ये छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़ी वैल्यू में, तब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाए, सॉरी 10 बाई आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 18 हो गया। अब देखो 10 बाई से आपका 1 बाई चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 बाई बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे -10x है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 18 हो गया। अब देखो 9 यहाँ से कॉमन आप ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, बाई माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं बाई माइनस एक्स जो होगा आपका 18/9 के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे कितना टाइम में, तो 2 टाइम में, ठीक है। तो 2 9 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं, और ये प्लस में बाई है तो प्लस बाई हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, तो दूसरा इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो पहला इक्वेशन को एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है, 12 है। और दूसरा इक्वेशन कितना है, ये माइनस एक्स प्लस बाई जो है वो आपका 2 के बराबर है। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है, प्लस माइनस है तो क्या होगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी बाई है प्लस में, ये भी बाई प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू हो जाएगा, 12/2 कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई की अगर लिखना चाहो वैल्यू तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 14 हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू आएगी वो 7 आ गया, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो पुटिंग कर देंगे किस में, बाई की जो वैल्यू है ना वो हम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखो क्या है, बाई इज इक्वल टू 7 है, तो इन इक्वेशन किस में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एक्स यहाँ पे रहेगा, देखो एक्स है तो एक्स मैंने लिखा, प्लस है तो प्लस, बाई है तो बाई की वैल्यू कितना 7 है, तो 7 हो गया। इज इक्वल टू 12 है, तो इज इक्वल टू मैंने 12 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इक्वल मैंने एक्स को यहीं पे रहने दिया, और ये +7 को जो है इस साइड भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, -7 बन जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो आएगा वो 5 आ गया, और बाई की वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर हमें मिल सकता है। अब नंबर में क्या करेंगे, तो एक्स और बाई की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो एक्स और बाई की वैल्यू को पुट करते हैं, देखो एक्स है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू कितना 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस बाई हमारा है तो बाई की वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं,
10 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 57 आ गया, और 57 ही आपका क्या है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, वो बोल रहा है किसके बराबर है, तो 7 टाइम द सम ऑफ डिजिट, मतलब सम ऑफ डिजिट्स के 7 टाइम के बराबर है। ठीक है, पहला इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से, और दूसरा इक्वेशन लिख रहा है कि 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में क्या करना है कि 27 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसके बराबर आ जाएगा, तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स डिजिट के रिवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें बोला है कि नंबर क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को लेट कर लेंगे, लेट दी 10th डिजिट, 10th डिजिट को क्या मान लेंगे, तो 10th डिजिट को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड द यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को मैंने क्या मान लिया, तो बाई मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो नंबर अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, तो नंबर निकालना है तो क्या, मैंने एक्स को क्या माना है, तो 10th डिजिट, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, तो आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट डिजिट क्या है, बाई है, तो प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में बोला है, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, नंबर क्या है, एक्चुअल में ये नंबर है, तो नंबर जो बोल रहा है ना, ये जो 10x प्लस बाई जो है, ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, तो 7 टाइम है सम ऑफ डिजिट के, डिजिट क्या है, एक्स और बाई है डिजिट। ठीक है, तो इन दोनों के सम की, तो हमने इस दोनों का सम कर दिया और 7 टाइम मैंने कर दिया, तो 7 टाइम के बराबर हो गया सम नंबर, ये नंबर। ठीक है, अब देखो क्या करना, तो 10x हो जाएगा प्लस बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इधर अंदर भेज देंगे, कितना होगा 7x और प्लस 7 बाई हो जाएगा। अब इन दोनों को इस साइड लाइए, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -7x हो जाएगा, और प्लस बाई यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो -7 बाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 10x में से जो है 7x चला जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ देखो -7 बाई है और प्लस बाई है तो कितना हो जाएगा -6 बाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब बोला है कि व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, तो अब हम क्या पहले करेंगे रिवर्स, तो ऑन रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब ये हुआ इसका कि ये जो नंबर दिया गया है ना, इस नंबर में जो है डिजिट्स को केवल रिवर्स करना है। ठीक है, तो डिजिट करने का मतलब होता है एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको डिजिट को केवल रिवर्स करना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x हो जाएगा, देखो एक्स है तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे बाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, और बाई है तो बाई के यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ये हमारा होता है रिवर्सिंग डिजिट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि 27 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर में, तो ये नंबर, इस नंबर में क्या किया जाता है, तो 27 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तब जो है ना वो इसके बराबर हो जाता है, इस नंबर के बराबर, रिवर्सिंग नंबर की, तो 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसको इधर लाइए एक्स को तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और प्लस बाई, और इसको इधर, इसको जो है इस साइड लाएंगे तो -10 बाई हो जाएगा, और -27 को आप इस साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 बाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 27 हो गया। 9 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, अगर मैं 9 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे देखना जरा सा, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, x माइनस बाई जो होगा वो किसके बराबर 27 बट्टे में, ये जो मल्टीप्लाई में इसके इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको 3 से काट दोगे तो यहाँ से लिख सकते हो x माइनस बाई जो है वो कितना आ गया 3 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखना ध्यान से, पहला नंबर इक्वेशन ये हमारा, दूसरा नंबर इक्वेशन हमारा ये है। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा काम बन सकता है, तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई, सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है 3 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा 3x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 3 कितना हुआ 9 हो जाएगा, तो 9 लिख देते हैं। और इसको देखो 3x है तो 3x हो जाएगा, और -6 बाई है तो 6 बाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दोनों तो सेम वैल्यू हो गया। ठीक है, हमें देखो क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई भी साइन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या प्लस माइनस में तो कट जाएगा ये दोनों वैल्यू, और ये +6 बाई है, यहाँ पे -3 बाई है, कितना हो जाएगा 3 बाई प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 9 बट्टे में 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं इस 3 को क्या किया हूँ, इसके से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो बाई की वैल्यू जो मिल गया वो 3 मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा किससे में, इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट में हम पुट कर दें, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में जो है बाई की वैल्यू को पुट कर दो, तो x है तो मैंने x लिखा, माइनस है तो माइनस बाई है, तो बाई की वैल्यू कितना 3 है तो 3 लिख देता हूँ, और इक्वल टू 3 है तो 3 लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखो ये 3 है पहले से था, इसको इधर भेजिएगा तो क्या होगा +3 आ जाएगा,
तो अब इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 6 आ गया, वाई की वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर को लिख सकते हो। नंबर क्या हमारा 10x प्लस वाई है, तो आप देखो 10 हमारा है तो 10 ही होगा। एक्स की वैल्यू क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, ठीक है। अब मुझे वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इन दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, 60 3 63, ये आपका 63 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। मतलब ये है कि नंबर्स का जो है ना डिजिट्स का सम बोला है, डिजिट्स का सम कितना है तो 15 के बराबर है। नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग डिजिट्स, इंटरचेंजिंग जो डिजिट्स है ना वो क्या है, इस नंबर से 9 ज़्यादा है, ठीक है, 9 ये ज़्यादा है। और फाइंड द नंबर्स, तो हमें बोला कि नंबर्स को फाइंड करना है, कैसे करेंगे जो देखिए। आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेट कर लेते हैं। लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, तो टेंस डिजिट को हमने एक्स मान लिया। एंड यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट जो है उसे मैंने क्या मान लिया, तो उसे मैंने मान लिया बाई, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ना, टेंस डिजिट को मैंने एक्स मान लिया और यूनिट डिजिट को मैंने बाई मान लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ से देखो नंबर को पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर जो होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, तो वो नंबर हो जाएगा 10x और यूनिट डिजिट मैंने बाई माना है तो प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन बोला है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15, मतलब कि डिजिट्स का सम जो है वो 15 के बराबर है। तो डिजिट्स हमारा x प्लस बाई होता है, तो x प्लस बाई जो है वो 15 के बराबर हो गया, ठीक है। आगे बोला क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ्टन बाई द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग पहले डिजिट्स को कर लीजिए, तो ऑन इंटरचेंजिंग चेंजिंग ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, ऑफ इट्स डिजिट, किसका डिजिट्स चेंज करना है, तो इसका, इस नंबर का जो है ना वो डिजिट्स केवल चेंज करना है, ठीक है। तो डिजिट्स जो होता है एक्स और बाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 का 10 ही रहेगा, और एक्स है तो बाई हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस, और बाई के यहाँ पे एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि द नंबर ऑफ्टन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स जो है वो एक्सीड द गिवन नंबर बाई 9, मतलब 9 जो है, ये 9 जो है ना वो इससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 9, ठीक है ना। तो ज़्यादा 9 कब आएगा, जब हम 10 बाई प्लस एक्स करेंगे, किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, तो ये नंबर को जब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ना तो आ जाएगा हमारा क्या, तो 9 निकल के चला आएगा, ठीक है। तो अब आज सॉल्व करते हैं, तो 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 बाई है, यहाँ पे 1 बाई है, तो क्या आ जाएगा 9 बाई आ जाएगा हमारे। और यहाँ पे माइनस 10x है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो क्या आ जाएगा माइनस 9x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या सकते हैं, बाई माइनस एक्स जो होगा अंदर रखते हैं, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 9 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बाई माइनस एक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 9 बट्टे में 9 आ जाएगा, 9 से 9 उड़ जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा। तो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ कि ये जो माइनस है ना, मैंने माइनस को इस साइड लिख रहा हूँ, प्लस को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे आ गया प्लस, अब इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है, सॉरी यहाँ दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सिंपली ऐड कर दीजिएगा। तो एडिंग बोथ इक्वेशन लिख सकते हो, बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, एक्स प्लस बाई जो होता है वो 15 के बराबर होता है, और माइनस एक्स प्लस बाई जो है वो 1 के बराबर है, तो माइनस एक्स प्लस बाई जो है वो 1 के बराबर है। अब वो दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, और ये हमारा 2 बाई आ जाएगा, और 2 बाई इन दोनों को सम करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू लिख सकते हैं 16 बट्टे में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको इधर ला के मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आ जाएगा 2 कट जाएगा हमारे कितने टाइम में, तो 8 टाइम में, तो बाई की वैल्यू जो आ गया वो 8 आ गया। अब जो है बाई की वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे किस में, तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं बाई की वैल्यू, तो एक्स है तो एक्स यहाँ पे देखो एक्स है तो मैंने एक्स लिखा, प्लस है तो प्लस, और बाई की वैल्यू 8 है तो 8 रख देंगे, और इक्वल टू क्या है 15 है तो 15 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्लस 8 है तो इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, तो यहाँ पे -8 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया -7 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 7 आ गया, बाई की वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो नंबर, तो एक्चुअल में नंबर क्या होगा हमारे पास, तो देखो 10x प्लस बाई है, तो 10x प्लस बाई है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या हमारे 7 है तो 7 पुट करेंगे, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और बाई की वैल्यू क्या 8 है तो 8 हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया 70 आ गया, प्लस 8 कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 कंप्लीट हो जाता है। नंबर 14 है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स जो होगा ना वो 4 टाइम तो होगा, लेकिन ये 2 डिजिट जो नंबर है ना वो 3 ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द 18 इज एडेड टू द नंबर, अब क्या कहा कि नंबर में 18 को ऐड करना है, ठीक है। द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स जो होता है वो रिवर्स के बराबर हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर्स पता लगाना है, चलो फाइंड करते हैं।
देखो 14 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो लेट कर लेंगे। तो लेट दी टेंथ डिजिट बी एक्स। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, टेंथ डिजिट को एक्स मान लेंगे और यूनिट डिजिट को क्या मान लेंगे, तो यूनिट डिजिट को मान लेंगे बाई। ठीक है, बी बाई हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल में जब नंबर हमारा होगा वो क्या होता है, नंबर किस फॉर्म में होता है, तो नंबर जो होगा 10x प्लस बाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। मतलब 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो सम ऑफ डिजिट से। ठीक है, तो ये क्या हमारा 3 ज़्यादा है, तो इसको पहले लिख देते हैं 3 10x प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट, तो 4 टाइम लिख देते हैं सम ऑफ डिजिट से, तो एक्स प्लस बाई सम ऑफ डिजिट हो जाता है। डिजिट्स कहने का मतलब एक्स प्लस बाई, तो इन दोनों का सम क्या है, एक्स प्लस बाई हो जाएगा। अब 4 टाइम्स है तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बोला ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है इससे। ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो ये बड़ा नंबर कितना बड़ा है, तो ये कह रहा है ना, ये जो बड़ा है वो 3 ज़्यादा है। अगर 3 ज़्यादा है कब होगा, जब इसको ये छोटी संख्या को क्या करेंगे, बड़ी संख्या से जब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना 3 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 10x हो जाएगा और प्लस बाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लिख सकते हो क्या, इसको जो है इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, तो -4x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 अंदर चला जाएगा तो 4 बाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया तक। अब देखो क्या करेंगे, ये जो बड़ा नंबर है अब इसको देखो क्या करेंगे, 10x है, यहाँ पे क्या है 4x है, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो -4 बाई है, यहाँ पे +1 बाई है, तो क्या करेंगे, तो -3 बाई हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यह बाई हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ से देखो 2x माइनस बाई जो होगा वो 3 बाई, यहाँ मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ कह सकते हो 2x माइनस बाई जो आ गया वो 1 के बराबर आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे बोलता है कि 18 इज एडेड टू द नंबर, और 18 जो है वो नंबर में ऐड कर रहा है। द रिवर्सिंग द डिजिट्स आर रिवर्स, तो अब हम लिखेंगे यहाँ से क्या, कि ऑन रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, हम डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, तो रिवर्स कर रहे हैं नंबर का, इस नंबर का जो है डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 10 हो जाएगा, और x है तो बाई हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस, और बाई है वहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा, तो ये हमारा रिवर्स हो गया नंबर। अब बोल रहा है क्या, कि 18 ऐड किया जाता है नंबर में, तो नंबर हमारा क्या है, ये नंबर है, तो इसमें 18 को ऐड किया जाता है, तो 10x प्लस बाई है, और इसमें 18 को ऐड कर देती है। ठीक है ना, तब कह रहा है कि द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट जो होता है रिवर्स के बराबर होता है। तो ये आपका डिजिट्स रिवर्स बराबर, जो हमारा रिवर्सिंग डिजिट क्या यही है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए जरा सा, 10x हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 10x हो जाएगा, और इसको देखो 10 बाई को मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -10 बाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब इसको भी इस साइड ले आइए तो -x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा था, बाई और 18 बच गया था, तो प्लस बाई लिख देंगे। ठीक है, और इस 18 को क्या करिए ना, तो आप इस साइड ले आइए माइनस में। ठीक है, तो -18 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, तो एक्स को एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और ये -10 बाई है, यहाँ पे +1 बाई है, तो क्या आ जाएगा, -9 बाई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -18 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे हम, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 जब कॉमन लीजिएगा तो x माइनस बाई जो आएगा वो किसके बराबर, -18 के बराबर। ठीक है, तो आप देखो क्या कर सकते हैं, x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या, देखो -18 बट्टे में 9 आ जाएगा, तो इसको जो है डिवाइड करेगा कितना टाइम में, तो 2 टाइम में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x माइनस बाई जो होगा वो -2 के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बन गया। ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को जरा देखना ध्यान से, तो क्या पाओगे कि अगर इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है, तो लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 2। ठीक है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे -2 बाई हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो 2x है तो 2x हो जाएगा, बाई है तो -बाई लिख देंगे, और इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, देखो ये दोनों सेम वैल्यू आ रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -बाई आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो -1 है और -4 है तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई की वैल्यू जो हो गया वो 4 आ गया। ठीक है, बाई की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। और अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर सकते हो, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x को तो 2x लिख देंगे, माइनस तो माइनस, बाई की वैल्यू कितना 5 है तो 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 तो 1। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं, 2x को यहीं पर रहने देते हैं, -5 को इस साइड ले चलाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5, और ये ऑलरेडी क्या है 1 यहाँ से प्लस में है तो क्या आ जाएगा 6,
और ये देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 5। अब यहाँ से देखो नंबर अगर मुझे फाइंड करना हो तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। क्या दिया नंबर, नंबर जो है वो 10x प्लस बाई हमारा है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू 3 आया हुआ है, बाई की वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो ये कितना हुआ, 30 हो जाएगा और 30 5 35, तो ये आपका 35 आ गया। तो 35 जो होगा वो आपका आंसर आ गया। ठीक है।